गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 9 बजे में। और कल का जो खाना आया था ना ऊपर से, तो वेस्ट नहीं करेंगे, आज ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। अभी दोस्त भी आया हुआ है, मैगी बनाई है उसने, तो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। बीजेपी ये बात मानती है कि इस बार कर्नाटक में भाई मैं सोच रहा हूँ मेरे में एनर्जी क्यों नहीं आ रही है व्लॉग बनाने की। और मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैंने दिन में खाना ही नहीं बनाया, सिर्फ नमकीन में जिंदा हूँ आज। तो भी कुछ चलते हैं बाहर, खाते हैं, फिर ब्लॉग बनाएंगे अगर एनर्जी आ गई तो। भाई बिल्कुल लो एनर्जी आ गई। बाजार इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? और भी जाएंगे 10-15 मिनट में पहुंच सकता है भाई थोड़ी सी एनर्जी आई यार। तो गाइज आज का व्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, तो आज मैं आपसे कुछ टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो आगे वो वीडियो देख लो आप लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्यार के बारे में। जी हाँ, वही प्यार जिस प्यार को पाने के लिए आप लोग भटकते रहते हो। मतलब आज के यूथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वही होता है ना प्यार की, लड़की वाला प्यार, उसी प्यार की तो बात कर रहे हो ना। वही प्यार तो चाहिए आपको भी, तो उसको डिकोड करेंगे इस वीडियो में, समझेंगे कि व्हाट इज़ लव इस प्रकार का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, एंड तक ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक इंसिडेंट से। एक्चुअली आज से 4 साल पहले मैं किसी ट्रिप के लिए जा रहा था। मेरे पास कुछ साधन नहीं था जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं बाइक रेंट पे कर लूँगा। तो जैसे ही मैं रेंट करने के लिए वहाँ गया, और सुबह सुबह का टाइम था क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना था। जहाँ मैं जा रहा था वहाँ अगर लेट निकलता तो मैं शायद लेट पहुँचता। तो मैं सुबह 7 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ से मुझे बाइक रेंट पे लेनी थी। तो जैसे ही मैं वहाँ रेंट लेने के लिए गया, सुबह सुबह उठा था, थका हुआ था, तो वहाँ के ओनर ने बोला, यार तुम थोड़ा ऑफ लग रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या, लड़की का चक्कर है क्या? अब मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ अंदर ही अंदर। मैंने बाहर जाहिर नहीं किया उसे, बट मैं सोच रहा था यार क्या बोलूँ मैंने कहा हाँ इसी तरीके से कुछ समझ लो। क्योंकि मैं नहीं चाहता था अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ उसको एक्सप्लेन करने की, भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं उसको रजिस्ट करता तो कन्वर्सेशन हमारी वहाँ पे लंबी हो जाती। तो मैं नहीं चाह रहा था मैं किसी एक कन्वर्सेशन में ना पढ़ूँ, किसी डिबेट में पढ़ूँ, या उसको मैं एक्सप्लेन करूँ कोई चीज़। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे बाइक दे दो चलाने के लिए, हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। और ऐसा 1-2 बार नहीं, कई बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैं कुछ अलग ही प्रॉब्लम में फंसा हूँ, अलग ही केओस चल रहा है मेरे दिमाग में, और वहाँ पे सामने वाला सोच रहा है कि यार लड़की का चक्कर है क्या। मतलब मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट कभी सोचना एक बार कि ये थॉट प्रोसेस हमारी आई कहाँ से, समझना इस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रेम प्रसंग में असफल हो जाने के बाद अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिसमें पुरुष लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसकी जड़ पे आते हैं, इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई। देखो, जिस देश का सिनेमा जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस देश का यूथ उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये बात मानते हो? अमेरिका में जिस तरीके की मूवीज़ दिखाई जाती हैं, जिसको समझने के लिए हमें भाई 2-3 बार मूवी को देखना पड़ता है, क्योंकि वो मूवीज़ दिमाग को खोलने वाली होती हैं। हमें पता लगता है कि यार चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती हैं, हाँ इस एंगल से भी सोचा जाता है चीज़ों को। तो वहाँ का यूथ है ना, वो चीज़ों को साइंटिफिकली अप्रोच से समझता है, यानी कि उसका दिमाग एक ब्रॉड हो जाता है। रही बात इंडियन सिनेमा की, तो यहाँ पे देखा जाता है प्यार मोहब्बत। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ या सिनेमा मेकर को बोल रहा हूँ कि यार तुम गलत कर रहे हो ना, बट मैं उनको ये जताना चाहता हूँ, जो भी क्रिएटर है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी मेकर है, उनका राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसको कोई गौर से समझता है, इसको अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझता है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ है ना, उस पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी उनके आइडियल करते हैं वो ध्यान में रखते हैं। आज भी मेरे से 20-30 साल बड़े लोगों को मैं देखता हूँ, उन्होंने अपने टाइम पे सलमान खान की फिल्में देखी होंगी, आज भी उनका एटीट्यूड उसी की तरह रहता है। जेब में बंदूक लेके घूमते हैं और अपना एक स्वैग में चलते कि हाँ भाई मैं तो सलमान खान ही हूँ। कमाई उनकी नहीं होगी, बट हाथ में आईफोन होगा, कपड़े एक से एक ब्रांडेड पहनते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उस चीज़ को, बट वो सब चीज़ शो ऑफ के लिए है। इस चीज़ को अगर साइड भी कर दिया जाए तो आप लव वाले एंगल में देखो, मैं नहीं कह रहा कि सारे यही कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सीन हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे तो एक ब्लेम हो गया कि हमने बॉलीवुड पे ब्लेम डाल दिया कि बॉलीवुड में मूवीज़ इस तरीके से दिखाई जा रही हैं कि यहाँ की जितनी भी जनता है वो इससे इन्फ्लुएंस हो रही है और बैडली इन्फ्लुएंस हो रही है। और उसी के ऊपर मैं बात करूँ, OTT प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हर तरीके का कंटेंट आ गया और कुछ फूहड़ सीरीज़ भी ऐसी आई हैं जिसका इफेक्ट आज से 20-30 साल बाद की जनरेशन में आपको दिख जाएगा। 20-30 साल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, 10 साल कम से कम वेट कर लो, क्योंकि आज से जो 10 साल पहले का जो कंटेंट हमने कंज्यूम किया था, आज के यूथ में मेजॉरिटी में वही हमें दिख रहा है। लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे। शॉर्ट्स इतने वायरल चल रहे हैं, कोई 10 मिनट की वीडियोस भी ध्यान से बैठ के नहीं देख पाता है। क्यों? जो इंसान वीडियो फॉर्मेट में किसी चीज़ को नहीं देख पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, क्या गारंटी है कि वो इंसान 10 मिनट किताब खोल के पढ़ लेगा? और अगर आप किताब खोल के पढ़ नहीं सकते हो तो मेरे दोस्त, तो आप लीडर नहीं बन सकते हो। गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी ना आपने, कुछ ना कुछ चीज़ तो सीखी होगी आपने। उसमें जो टिरियन लैनिस्टर का कैरेक्टर था, उसमें वो क्या बोलता है कि एक योद्धा अपने हथियार को तेज करता है उसमें सान लगा के, बट एक बुद्धिमान व्यक्ति किताब पढ़ता है अपने दिमाग को तेज करने के लिए। इसी तरीके से कुछ उसमें डायलॉग बोला गया था जिसका मैंने सार आपको बता दिया। चलो, इस चीज़ को तो हम चेंज नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या कंटेंट बना रहा है। हम इस चीज़ को ज़रूर चेंज कर सकते हैं कि हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। ये तो हम चूज़ कर सकते हैं ना। आज के टाइम पे कोई अच्छी मूवी लगी है, लव स्टोरी वाली है, हम अवॉइड कर सकते हैं उसको। कोई ऐसा कंटेंट हमें दिख रहा है कि जिसमें प्यार भरी कहानियाँ बताई गई हैं, लड़का लड़की के बीच, कॉलेज रोमांस या जो भी है, उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। या अगर हम देख भी रहे हैं तो दिमाग से उसको समझ सकते हैं कि इसके पीछे की साइकी क्या है, इसके बनाने वाले मेकर्स क्या चाहते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप सोचने लगोगे तो आप बहुत सारी ऐसे चीज़ों को साइड कर दोगे जो आपके दिमाग में सिर्फ कचरा भरने के लिए आई गए हैं। तो चलो, इसको अभी साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं लव की। लव को आपने किस तरीके से समझा? देखो, प्रेम अपने आप में ना एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मेरे हिसाब से। इसको समझने के लिए कोई आपको पिक्चर देख के नहीं समझ में आ जाएगा कि लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ और वो प्रेम हो गया। तो पहली बात तो लव को समझते हैं कि लव क्या है। महात्मा गांधी भी कहते हैं सत्य हिंसा प्रेम महान। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, संतों ने कहा है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। तो किस तरीके की प्रेम की धारणा हमारे दिमाग में बनी हुई है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। जिस प्रेम की महात्मा गांधी ने बात करी है, जिस प्रेम की महापुरुषों ने बात करी है, उसमें आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। आप में और मेरे में कोई सेपरेशन नहीं रह जाएगा। मुझे आपको प्रेम करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर से एक भाव है जो कंपैशन के रूप में निकल रहा है कि सबका भला हो, क्योंकि मैं किसी और को अपने आप से अलग देख ही नहीं पा रहा हूँ। और इस प्रेम की अनुभूति इंसान को तभी होती है जब वो अपने मानव शरीर के उच्चतम स्तर तक पहुँचता है। उच्चतम स्तर कहने का मतलब चेतना का स्तर मैं बात कर रहा हूँ। हमारा जो भी चेतना का स्तर है, जो सामान्य इंसान की मैं बात करूँ, वो अपने जेनेटल के आसपास ही घूमता है, क्योंकि हम बाहरी ज़रूरतों पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो चीज़ हमारे पास ना हो तो एक संसार की भाषा में हम एक गरीब इंसान होंगे। तो जो प्रेम हमें दिखाया जाता है पिक्चरों में, वो एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के बीच एक अट्रैक्शन है। और अगर प्रेम भी है तो प्रेम का बहुत ही छोटा स्तर है, जिसमें हम सिर्फ समझ लेते हैं कि सामने वाले इंसान को पाना ही प्रेम है। यानी कि एक इंसान पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। अब इस चीज़ को गौर से समझना, जब आपने किसी से प्रेम किया तो सबसे पहले आपने उसे देखा होगा। वो दिखने में सुंदर होगा, या उसका व्यवहार अच्छा होगा, या उसके पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पसंद है, या उसके पास पैसा होगा, या उसके पास पावर होगी, या उसके पास ऐसे साधन होंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जो वो आपको दे सकता है। वही सोच के तो इसका इनिशिएशन हुआ होगा ना प्यार का। हो सकता है इनमें से कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। एक पहले के टाइम पे कहते थे कि लव एट फर्स्ट साइट, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, मतलब कि किसी लड़के ने लड़की को देखा और पहली नज़र में प्यार हो गया। आज के टाइम पे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट इन रियलिटी कभी ना कभी इंसान जैसे किसी के अगर प्रेम में पड़ता है तो कुछ ना कुछ देखता है, यानी कि चेहरे की सुंदरता ही देखता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके शारीरिक रूप से जो सुंदर दोस्त दिखते हैं, खासकर फीमेल की मैं बात करूंगा, उनका अगर सोशल मीडिया हैंडल है तो उसमें कितने मैसेजेस आते हैं, कितने प्यार के प्रपोजल आते हैं डेली, वो देख लेना। किसको देख के आते हैं? इंटेलेक्ट को देख के, व्यवहार को देख के ना, शरीर को देख के, सुंदरता को देख के। तो चलो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कोई इंसान है, उसकी बहुत सुंदर बहन है। अब वो इंसान बचपन से खेल कूद के उसके साथ बड़ा हुआ है,
ठीक है, उसने उसे ग्रो होते हुए दिखाया। अब बाहर की दुनिया के लिए भले कितनी ही सुंदर उसकी बहन हो जाए, पर उस भाई के नज़र में उसकी बहन सिर्फ उसकी बहन ही रहेगी। अगर शरीर का अट्रैक्शन होता तो शरीर तो है ना, अगर थोड़ा दिमाग को खोल के समझा जाए, मेरी बातों को थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड से मत समझना, अगर उसके शरीर में कुछ अलग होता तो सबको पसंद आता ना, भाई को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से भी नहीं समझ रहे हो तो समझ लो कि आप उस सुंदर इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए, साथ में रहने लग गए। तो साथ में तो आप 24 घंटे रहोगे ना, हर समय तो सुंदर नहीं रहता कोई, हर समय मेकअप तो नहीं करे रहता कोई, सोते वक्त या मेकअप करके सोता हो। भाई इंसान के शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, सुबह जाके उसे शौच जाना होता है, नहाना होता है, दांत साफ करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो रूप आपको दिख रहा है ना किसी भी इंसान का, जब आप कहीं पे जा रहे हो बाजार में, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जिसमें उसने अपने आप को सजाया है, उसी समय का रूप देख रहे हो। उसके बाद आप अपने घर जा रहे हो, वो अपने घर जा रहे हैं, बट आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो कि आज मैंने इतनी सुंदरता देखी। चलो, ये सुंदरता को मान लिया परमानेंट रहने वाली है, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर वही स्त्री किसी प्रकार से अगर उसका शरीर बर्न हो जाए, उसकी जो बाहर की त्वचा है वो सारी निकल जाए और आपको अंदर की त्वचा उसकी दिखने लग जाए, क्या तब आपको प्यार होगा उससे? थोड़ा सोचने की बात है। यहाँ पे मैं लव एट फर्स्ट साइट की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो तो एक अंदर से एक अट्रैक्शन आता है, एक आकर्षण जगता है, प्रेम, ऐसा लगता है कि मुझे इससे प्रेम हो गया, बहुत सुंदर लगता है। बट वहीं पे उसके पीछे की सच्चाई तो ये है ना, चलो उसको भी छोड़ो। और मैं यहाँ पे किसी से घृणा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जैसे आप खाना खाते हो, आपका खाना पेट में जाता है, पेट में क्रियाएं होती हैं, दुर्गंध आती है, घिन आ रही है, ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही जो प्रोसेस है वो सामने वाले इंसान के अंदर भी हो रही है। अगर आप देखने का नज़रिया अपना बदल सको तो है तो वो भी इंसान ही। वो घर में कैसे रहता है आपको क्या पता? आपकी घर में जैसे बहन रहती है वैसी वो भी वहाँ रहती होगी। क्या कभी उस बॉडी के प्रति आपका अट्रैक्शन गया? नहीं। तो अट्रैक्शन किस चीज़ का है? आपकी सोच का, आपके देखने का जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तब आप उस आधे अधूरे सच को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो। चलो, आपने किसी का व्यवहार भी देखा, व्यवहार के बाद आप एक साथ में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद क्या? उसके बाद भी जो आपके प्रेम का दायरा है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक ही सीमित रह जाता है। सामने वाले से मुझे क्या सुख मिल रहा है, उसी पर टिकी होती है रिलेशनशिप। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप रिलेशनशिप को प्यार समझ रहे हो तो। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग एक बार प्यार में आने के बाद कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के टाइम पे देखो, लोग अट्रैक्ट होकर रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, बट उसके बाद उन्हें सच्चाई पता लगती है कि ये इंसान जैसे मैंने पहले सोचा था वैसा नहीं है। पहले इस इंसान के द्वारा मुझे खुशी मिलती थी, अब यही इंसान मुझे दुख दे रहा है, तो अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अब हमारे बीच प्यार समाप्त हो चुका है समाप्त, अलग हो गए। इज इट लव? और आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। क्राइम पेट्रोल में आप देख लो, प्यार के झांसे में पड़ा के लोगों से गलत गलत काम कराए जाते हैं। अब आपने अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे दी, अब वो आपके प्यार को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। इज इट लव? नो, दैट इज नॉट लव। लव की तो परिभाषा ही अलग है भाई। महात्मा गांधी ने जिस लव की बात करी है, जिस प्रेम की बात करी है, महापुरुषों ने जिस प्रेम की बात करी है, क्या ये है वो लव? माँ की बॉडी में से एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चा माँ के लिए अलग नहीं है, उसकी बॉडी का ही एक हिस्सा है। तो आप इस वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि जो माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम है वो बहुत हद तक निस्वार्थ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को अलग नहीं समझ रही है, वो उसके शरीर का ही एक हिस्सा है। अब इस चीज़ को थोड़ा गहराई में आके समझना है। कैसे समझोगे इस चीज़ को? इस दुनिया में सारी चीज़ें एनर्जी से चल रही हैं। आपके अंदर भी वो एनर्जी है, मेरे अंदर भी वो एनर्जी है। तो अगर रूट कॉज देखा जाए सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का, एनर्जी ही सब में ट्रैवल कर रही है। तो क्या मैं आपसे अलग हूं? क्या आप मुझसे अलग हो?
गौर से समझना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं। यहां पे सेपरेशन नहीं है। मुझे किसी को प्रेम करने के लिए डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने आसपास की सभी चीजों से प्रेम कर सकता हूं और बिना उनसे कुछ मांगे। क्या आपको किसी को प्रेम करने के लिए किसी को जताने की जरूरत है क्या? बट हाँ, आपका जो भाव है वो कभी भी उनके लिए गलत नहीं होगा। जैसे एक बच्चा आग में जाके उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, एक प्रकार से सोचा जाए तो बच्चे का मन कर रहा है आग के पास जाने का। एक हिसाब से अगर सोचा जाए तो माँ को अपने बच्चे को उसके मन के करनी देनी चाहिए। आग के पास जा रहा है ना, उसका मन है, जाने देना चाहिए। बट माँ क्या करती है, उसका हाथ पकड़ के जोर से उसे खींच लेती है आग से पीछे। उसमें बच्चा रोता भी है। तो क्या ये प्यार नहीं है? ये भी तो प्रेम ही है। आपका भाव क्या है उस चीज के लिए, उस इंसान के लिए आपका भाव क्या है? जिस दिन आपने ये समझ लिया इस दुनिया की पूरी बुनियाद में जो शक्ति है वही सब कुछ है और वो सबके अंदर है, तो आप प्यार करने के लिए किसी में सेपरेशन नहीं करोगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मूर्ख बन जाओगे। प्रेम का मतलब क्या मूर्ख बनना है? सपोज दैट कोई बुद्धिमान इंसान प्रेम करता है और कोई सामने वाला उससे कह दे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और वो आपका नाजायज फायदा उठाए, तो क्या इंसान चुप रहेगा? नहीं, सब कुछ एक्ट करेगा। क्योंकि सामने वाले की इंटेलेक्ट उतनी ही है ना, जितना दिमाग आपका खुला हुआ है, जिस तरीके से आप सोच पा रहे हो, जिस तरीके से आप दुनिया को देख पा रहे हो, जरूरी थोड़ा ना सामने वाला भी उसी प्रकार से खुला हुआ दिमाग का हो या उसी प्रकार से दुनिया को देख रहा हो। तो वहां पे आप उसको रेजिस्ट करोगे, बट आपके मन का जो भाव है ना वो उसके लिए कभी भी गलत नहीं होगा। तो दैट इज लव। इसको समझने की बात है। एक दिन में समझ में नहीं आएगा ये। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। सोचो एक बार, अगर यहाँ पे समय की ही बात होती तो समय के हिसाब से इंसान सबसे ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता है। तो उसका जो अटैचमेंट है, उसका जो प्रेम है वो माता पिता से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि एक अपोजिट सेक्स से जो सिर्फ उनके हार्मोन को ट्रिगर कर रहा है। ये एक छोटे लेवल का प्रेम है। सोचने की बात है, दायरा सोचने की बात है। दिमाग खुला होगा तभी समझ पाओगे इस चीज़ को। क्या देश और विश्व के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है आपका? जितना आपका दिल खुला रहेगा दुनिया के लिए, उतना आप मेंटली पीस में रहोगे। ये जितना मैं समझ चुका हूं प्रेम की परिभाषा है। बहुत सारे महापुरुषों ने भी जिसके बारे में बात करी है। तो दैट्स फॉर टुडे। बाय बाय।